अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ेब और आप देख रहे हैं ज़ेब की दुनिया। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला हम सबको ढेरों खुशियाँ और सुकून वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए जी, आज का छोटा सा व्लॉग करते हैं शुरू। सुबह के बज चुके हैं 10 और यहाँ मैं बना रही हूँ लहसन। मैंने तो कर लिया नाश्ता, मेरी मियाँ साहब ने भी कर लिया। हमारे घर आए हुए रात के मेहमान, तो मेहमानों ने हमें रात को चेचा कल फ़ोन किया था कि पुप्पो हम आ रहे हैं, तो हमारे लिए ना आपने गोश्त नहीं पकाना, ना कुछ नहीं पकाना, आपने ना सादी सी कुछ हंडिया पकानी, दाल चावल चाय पका लिया। मैंने फिर रात को दाल चावल पकाए, बच्चों ने बड़े खुश होकर दाल चावल खाए। तो फिर मैं क्या, अब सुबह तो नहीं अच्छे लगता, अब सुबह तो सब सोए में, अब हम करेंगे नाश्ता। नान चने बच्चे करेंगे, नान चने बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं दोपहर की यहाँ कर रही हूँ तैयारी। मेरे के बाद साथ ही मैं हंडिया चढ़ाऊंगी। और मुझे आ गया अपना बचपन का ज़माना, जब हमारी माएँ होती थी, ताई वगैरह होती थी, चाची वगैरह। जब हम गाँव में जाते थे ना, तो जो होती थी ना, वो हमारी माएँ दाएँ चाचियाँ जो भी होती थी ना, वो दोपहर जो होते ना 3 बजे के बाद 4 बजे का टाइम जो होता था, उसमें लहसन प्याज बनाना शुरू कर देती थी। तो हंडिया चाहे हो ना हो, लहसन प्याज उन्होंने बनाना शुरू कर देना। तो मैं वही, मुझे आ गया वक्त, मुझे याद, मैं कहा ये देख लो कैसा वक्त है। और ये है मेरा देसी लहसन। देसी लहसन जो था, इसके बहुत फ़ायदे हैं, खासकर इस क्या कहते हैं, इस सीज़न में। तो इसके अदरक और लहसन के बाद जो वायरल बीमारियों का बहुत ज़्यादा इसका है, वायरल बीमारियाँ बहुत फैली हुई। तो इसमें देसी लहसन के बहुत फ़ायदे हैं मुझे, मेरे मेरे तजुर्बे के मुताबिक। तो हाँ, मैं बता रही थी। फिर जब ना उन्होंने करना, हम जब जाऊँगा तो हमारी वहाँ जब ना होता था सीज़न, जिस चीज़ का सीजन, वही हर रोज़ वही हंडिया पकती थी। कि साग का सीजन तो हर घर में साग ही पक रहा है। और जब गन्ने होते थे ना, गन्नों का सीजन तो हर घर में रो की खीर पक रही है। छोलिया का मतलब छोलिया पक रहा है। तो उनके लिए तो 2 टाइम खाना खाते। सुबह का हेल्दी नाश्ता होता था, बड़ी बड़ी रोटियां पराठे होने, उसको देसी घी लगाना, साथ मक्खन और लस्सी और साथ दही पराठे खाने। तो दोपहर का खाना स्विक होता था, नहीं खाते थे। और जब होता था ये 4 से 3 बजे का टाइम, फिर लहसन प्याज लेके बैठ जाती और हमें देती थी दाने। लो, एक मेरी खाला ने मुझे एक छन्ने में देनी ना गंदुम, और एक में देनी मुझे गंदुम मकई और चने। तो ये लोग एक मीठे बना लेना, एक दूसरे बना, पट्टी पे नहीं, पट्टी वाली को दोगी ना गंदुम, तो वो तुम्हें ये ऐसे पैसे नहीं लेगी, तो ऐसे ही बना के देगी तुम्हें। तो मैं ले जाना, साथ मुझे गुड़ भी देना, कहना ये एक मीठे बनवा लो, जो आपका दिल करे मीठे बनवा लो जो मतलब। तो मैंने जाना बड़े शौक से वहाँ लेके जाना, पट्टी पे जाना दाने बनाने। फिर पट्टी वाली जब दाने बनाने, तो फिर हमने उसको गुड़ देना, उसे कपड़े के ऊपर, रुमाल के ऊपर डाल के ऐसे मसलना, तो मीठे मीठे चने तैयार हो जाने। फिर हमने घर आके लेना, सारे बच्चों ने खूब भर भर के खाने, भूख का पता ही नहीं होता था। और ये हेल्दी दौर था, हेल्दी ज़माना। अब भी गाँव वाले ऐसे ही करते हैं ज़्यादातर, लेकिन हमें अंग्रेज़ों ने लगा दिया अपनी तरफ, बर्गर पिज़्ज़ों की तरफ। तभी तो हमारे बच्चे भी बर्गर पिज़्ज़ों की तरह हैं, नाजुक से। तो यहाँ फिर मैंने कहा ली थी, बच्चों को करा दिया नाश्ता, दोपहर नाश्ते ने खाए। फिर मैं दोपहर का टाइम हो गया है, यानी कि 1 बजे का टाइम है। अब मैं बना रही हूँ कीमा। बच्चे कहते हैं हमने खड़े प्याज का पुप्पो कीमा खाना, जो आप बनाती होती हैं। इसमें मैं ना हरी मिर्चें भी स्किप कर दी हैं, क्योंकि बच्चे हरी मिर्चें नहीं खाते, नहीं तो मैं उतनी हरी मिर्चें डालती हूँ। और कीमे के अंदर उतना ही मैंने गोश्त डाला, ताकि ना मुझे ना कीमा ऐसे अच्छा नहीं लगता, रूखा रूखा ना, हड्डी के बगैर। तो फिर उसी में जायका आ जाता है। तो कीमा ऊपर चढ़ा दिया। इधर आगे मैं चार पे, ये देखे मेरी चार पे, इसी पे मैंने लहसन प्याज बनाया, इसमें सारा कुछ बनाया। गर्मियों में तो कमरों में जाने को दिल ही नहीं करता, किचन में तो बिल्कुल बैठने को नहीं करता। ये बरामदे के अंदर मैंने चारपाई बिछाई, इसके ऊपर आटा गूंद रही हूँ। आटा गूंदनी है गो के, बच्चों को बता रही है आटा गूंदनी है गो गो के, लक मेरा पतला जया पुड़ी चढ़नी है रो रो के। मैं क्या बच्चों, पहले जब होता था, जब लड़ाई किसी ने लड़नी होती है, मिसाल नहीं बड़ों की बनी हुई है कि आटा गूंद, तू हिलदी क्यों, बंदा पूछे आटा गूंदा ऐसे ऐसे थोड़ा आटा गूंदा जाना, आटा हिल के ही गूंदा ना, बस लड़ाई जो बनानी है। तो फिर मैंने यहाँ आटा गूंदा, उतनी देर मेरा कीमा बनकर तैयार हो गया। ये देखें, अदरक टमाटर प्याज हरी मिर्चें मैं स्किप कर दिया, अब इनको डालूंगी। तो ये हमारा, इसको ना थोड़ा सा मैं भून के ना, तो इसको लगा दूंगी दम, और साथ पकाएंगे रोटियाँ। तो मज़ा आ जाएगा दोपहर का खाना खाने का। इसका कीमा का बहुत ही मज़ा आता है। मेरे बच्चे भी बड़े शौक से खाते हैं। मेरा बिलाल साथ ना, साथ तो मेरा बेटा नहीं खाता, मेरा बिलाल बड़े शौक से प्याज वाला, अभी भी जाता है, मीन लच्छेदार प्याज वाला कीमा खाना है हमने। तो ये रेसिपी जब हमने अपने मेके जाती थी ना, हमारे वहाँ शाह का कीमा होता था, ये वो वाली रेसिपी है। ठीक है, तो कीमा मेरा बनकर तैयार है। दूसरा तरफ मैंने बनाया रायता, और साथ ही रख दिया तवा, पकाई रोटियां, और दोपहर का खाना खाया हमने। और बच्चों को भी बड़ा मज़ा आया। तो मैं कहा बच्चों, रात को क्या खाना कहता पुप्पो, पहले तो हजम होने दो, फिर रात को भी खा लेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग मेरा आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में अपना क्लास भी इजहार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।